अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फाइन, हाउ यू स्टूडेंट्स। देखें, याद होगा आपको टेंस की सीरीज़ हमारी एक्टिव पैसिव की सीरीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है। आप समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। ये वीडियो बहुत औसम होने वाली है क्योंकि ये वो वीडियो है कि फॉर एग्जांपल आप कहीं और शहर में थे या नेट की अवेलेबिलिटी नहीं थी या वट एवर कुछ भी था, आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, फॉर एग्जांपल आपसे निकल गई, कुछ भी हुआ, वट एवर जो भी हुआ। अब ये वो वीडियो है जिसको आप देख के आप बिल्कुल सीख जाएंगे। बिल्कुल बेसिक रूल्स आपको पता है, बेसिक रूल हल्के फुल्के से मैं आप बता भी दूंगा। और उसके अलावा ये ऐसी एक औसम वीडियो है जिसका इंतज़ार मेरा ख्याल है आप सबको था, जिसका इंतज़ार मुझे भी था कि मैं कब वो वीडियो बनाऊंगा, कब बनाऊंगा। आज वो दिन आ गया है जो मैं वो वीडियो बना रहा हूँ, जो इंशाल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत ही सुपर्ब होने वाली है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं ज़रा उस वीडियो की तरफ। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंड करूँगा, बस जस्ट जहन को खाली कर दें, ओके हो जाएं, नज़रें आपकी बिल्कुल कैमरे की तरफ हों, स्क्रीन की तरफ हों। सॉरी, मेरी नज़रें असल में कैमरे की तरफ नहीं, मेरे मुँह से कैमरा निकल गया। अच्छा खैर, अभी देखें, अभी मैं आपको एक साइंस बताता हूँ छोटी सी। जनाब ये देखें, पहले तो इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये मैंने एक चार्ट, काइंड ऑफ चार्ट बनाया है, टेढ़ा मेढ़ा सा। ये टेंस के नेम है, ये एक्टिव हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये पैसिव हेल्पिंग वर्ब है। अब मैं आपको अंडरस्टैंड कराता हूँ बिफोर कुछ क्या हम स्टार्ट करें। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आई इंडेफिनिट टेंस, टी फॉर टेंस। प्रेजेंट, फिर मैंने इसको डू कर दिया, डू इसलिए किया क्योंकि अगर मैं इसको पूरा लिखता तो ये बहुत लंबा खिंच जाना था बहुत। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, समझ आ गई। सेम चीजें यहां पर है, सिर्फ ये पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मेरे ख्याल ये सेक्शन आपको समझ आ गया। अब सेक्शन एक्टिव की तरफ आते हैं। एक्टिव हेल्पिंग वर्ब जो थे इसके मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव। ठीक है ना जी। मतलब मैं चले ऐसे बता देता हूँ, अंडरस्टैंड की जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू, डज थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज, एम, आर थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज, हैव थे। अब आ जाते हैं पास्ट की तरफ। देखिए, मैंने इसको अलग किया हुआ है, सेक्शंस बनाए हुए हैं, आसानी रह जाए। अब ये जो रेड से बने हुए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाज, वर, पास्ट परफेक्ट टेंस हैड। ठीक, समझ आ गई बात। अब देखें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल, शैल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस विल बी, शैल बी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव एंड शैल हैव। अभी देखें, ये चीज आपको एक सेक्शन समझ आया, फिर दूसरे सेक्शन को मैंने इस सेक्शन से मिला के आपको समझाया, आपको समझ आ गई। अब हम बात करते हैं, अब आगे पैसिव हेल्पिंग वर्ब, सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं, देखे हुए हैं। स्टार्टिंग द वीडियो मैंने आपको कहा कि अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड आपसे कोई रह गई कुछ चीज़ तो फिर उसको आप ज़रा ओके कर लें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल रह गई है, नहीं भी रहेगी तो आप लाजमी देखें इसको। ठीक, अभी देखें, सिर्फ आप इंडेफिनिट टेंस को अभी मद्देनजर रखिएगा, इंडेफिनिट टेंस। ठीक है ना। ये देखें, बस बाकी की चीज़ों को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए आप उसको भूल जाएं। ठीक है ना जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू, डज, इंडेफिनिट में कह रहा हूँ, हाँ, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डूज, डज, इज, एम, आर, समझ आई। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस डिड, वाज, वर, ओके हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल, शैल, विल बी, शैल बी। अब देखिए साइंस, अब आएगा मजा। ठीक है ना जी। ये देखें, जो पैसिव हेल्पिंग वर्ब है यही इसके एक्टिव है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो पैसिव है ना, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के एक्टिव है। समझ आ रही है। ठीक है, सेम चीज नीचे होगी। ये देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाज, वर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्टिव वाज, वर। ये मैं यहां पर एक लकीर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, आपको समझ पता लगे जनाब। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल बी, शैल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के एक्टिव हैं वही विल बी, शैल बी। मतलब जो कॉन्टिन्यूस के एक्टिव हैं, इन शॉर्ट कहना चाहिए कि जो कॉन्टिन्यूस के एक्टिव हैं वो हो जाएंगे आपके इंडेफिनिट के पैसिव। सही, कॉन्टिन्यूस के एक्टिव इंडेफिनिट के पैसिव हो जाएंगे। ठीक है। अब जनाब बात हम करते हैं, ये तो मेरा ख्याल है बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड होगी चीज। अब हम कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं। देखें, इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, शैल बी। ठीक है ना जी। इसके साथ प्लस बीइंग मैंने किया है। कहने का मकसद है, देखिए, इसमें भी प्लस बीइंग है, इसमें भी प्लस बीइंग है, इसमें भी प्लस बीइंग है। अगर मैं उसके खिलाफ, अगर मैं रूल के खिलाफ कोई बात कर रहा होता तो ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते। देखिए, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, ये पैसिव हो जाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के।
वॉज बीइंग, वर बीइंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव हो जाते हैं। विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, ये फ्यूचर के पैसिव हो जाते हैं। सिर्फ जस्ट बीइंग आपने पुट करना है एवरी कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। अब हम बात करते हैं उसकी परफेक्ट की। परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में बीन है, ठीक है ना, परफेक्ट में बीन है। अब देखिए हैज बीन, हैज हैव के साथ बीन लगा, हैज बीन हैव बीन हो गया। हैड के साथ बी बीन लगेगा, हैड बीन हो जाएगा। और विल हैव शैल हैव के साथ भी बीन लगेगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब देखिए बात ये है, और जो छोटे छोटे से फार्मूलाज हैं वो तो आपको पता है कि वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, सच काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है ना, वो चीज़ें आपको पता है। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह अगर आप इसको समझ लें, फॉर एग्जांपल ये आपकी समझ में नहीं आई, मैं आपको दोबारा कहता हूँ इसको री वॉच कर लें, दोबारा देख लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। यकीन मानिए आपको अंडरस्टैंड हो गई, एक बड़ी मुश्किल आपके सर से निकल जाएगी, ठीक है ना जी। मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम ये है कि सर हम बना लेते हैं, हाँ जी, वो बड़े शोर होकर बोलते हैं और वाकई में वो बना लेते हैं, लेकिन वही जो मेरे ख्याल प्रीवियस वीडियो में मैंने एक बात की है कि वो कंफर्म नहीं हो सकते, उनकी कंफर्मेशन नहीं है कि कंफर्मेशन क्या है जी, कि वो हम श्योर हैं या नहीं है, लाइक दिस ना, है या नहीं है सही, बस वो बना लेते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन रूल में जैसा कि हमारे चैनल का नाम है होम ऑफ ग्रामर, तो होम ऑफ ग्रामर का मतलब है ग्रामर चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवाना। मेरा ख्याल है ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हो गई होंगी, अगर फिर भी अंडरस्टैंड नहीं हुई हैं तो आप रीवॉच कर लें, कोई कमेंट में कुछ पूछ लें कि सर ये जो आपने टेक्निक बताई है ये इस तरह समझ नहीं आ रही, इस तरह ये है वो है, कुछ चीज़ पूछ लें बेटा जी, आप पूछोगे तो चीज़ समझ आएगी, ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है ये ओके हो गई है, ठीक है। कोई सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो यू कैन आस्क एनी टाइम।